श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है परमार्थ क्या है, भाग 2 और पेज नंबर 366 से आगे लेते हुए। तो स्वामी जी ने बताया था पिछले सत्संग में कि बद्ध नाम की कोई वस्तु ना पहले उत्पन्न हुई, ना आज है और ना आगे होगी। तो अब आज बताते हैं कि यह नेति जो है, इति पद है, उसका क्या अर्थ है। बोले कि निरोध इति न, उत्पत्ति इति न, बद्ध इति न, साधक इति न। बोले कि हम साधक हैं। बड़ा भारी अभिमान होता है। जो लोग साधक नहीं होते उनको तो तुच्छ समझते हैं। एक भगत जी एक दिन आकर रोने लगे कि हमको ईश्वर अब तक नहीं मिला, क्या बात है। भगत जी बोले कि देखो, हमने तो इतनी माला फेरी और इतनी पूजा की और इतना ध्यान किया और इतना दान किया और इतना सदाचार का पालन किया और हमको आज तक ईश्वर नहीं मिला। और ये दुनियादार लोग महाराज, जो ना कभी माला फेरें, ना कभी पूजा करें, ना कभी ध्यान करें, ये दुनिया के गिरे हुए लोग ये मजे में हैं और हम दुखी हैं। नारायण कहो, ईश्वर क्यों नहीं मिला। अरे भाई, तुम दूसरों को तुच्छ समझते हो और अपने को बड़ा समझते हो, या साधक पने का अहंकार तो खा रहा है। तो न च साधकः, साधक कौन होता है। कार्य कारण भाव का अध्यास जिसका बहुत प्रबल होता है। यह तो अद्वैत वेदांत का शिरो ग्रंथ है ना। तो पाप करने से नरक में जाते हैं, पुण्य करने से स्वर्ग में जाते हैं। एक कार्य का एक कारण होता है, बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। यह लौकिक नियम है। कार्य कारण का ज्ञान माने वर्तमान काल का विज्ञान। शिल्प ऐसी टांकी मारेंगे तो पत्थर में ऐसी लकीर उभरेगी और ऐसी ऐसी लकीरें उभरेंगी तो ऐसी ऐसी मूर्ति बन जाएगी। एक पत्थर में आंख, कान, सिर, नाक, मुंह, हाथ, पांव बनाने के लिए टांकी पर टांकी लगाना, यह जो शिल्प नैपुण्य है, कारीगरी है, इनके निर्माण का तो विज्ञान है। वह कार्य कारण विज्ञान है। पूर्व जन्म में यह पाप किया तो इस जन्म में यह दुख मिला, पूर्व जन्म में यह पुण्य किया तो इस जन्म में यह सुख मिला, और इस जन्म में यह पाप करेंगे तो आगे यह दुख मिलेंगे। यह सब कार्य कारण जो विज्ञान है, इसमें तत्व पर तो बिल्कुल दृष्टि ही नहीं है। उत्पाद्य उत्पादक भाव पर दृष्टि है। यह व्यापार करेंगे तो यह मुनाफा होगा, इसी का नाम साधकपना है। साधन और साध्य। वेदांत कहाँ से शुरू होता है, आपको क्या सुनावें। वेदांत यहाँ से शुरू होता है कि कर्म, उपासना और योगाभ्यास से जो वस्तु प्राप्त होती होगी वह साधन साध्य होगी, और जो भी वस्तु साधन साध्य होती है वह उत्पन्न होती है, और जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य है। इसलिए कर्म, उपासना, योग का फल अनित्य है और अनित्य में हमारी रुचि नहीं है। तो बोले कि बाबा, तुम्हारा आत्मा तो नित्य है,
इसके लिए साधन करने की जरूरत क्या है? यही तो हम कहते हैं कि इस बात को ठीक ठीक समझो। एक प्रमाण विभाग होता है और एक निर्माण विभाग होता है। यह कर्म, उपासना, योग निर्माण विभाग में है और वेदांत तो जो है वह दसम दसम सतत्वमसि, तुम दसम पुरुष हो, यह प्रमाण विभाग है। शब्द के द्वारा अपनी ब्रह्मता का साक्षात प्रोक्ष कराने वाला यह शास्त्र है। प्रणाम भुवन। आज हम विराम। ओम शांति शांति शांति।